बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स योर ऑनलाइन क्लास उर्दू अकॉर्डिंग टू सिंगल नेशनल करिकुलम। आज हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मिस जुनैरा। ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू लेसन। लेसन नंबर 17। उन्वान है खेलें आँख मिचोली। उन्वान से हमें ये बात पता चल गई कि ये सबक हमारा खेलों से मुतल्लिक है। घरों में खेले जाने वाला आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? सोचिए, आप घर में कौन कौन से खेल शौक़ से खेलते हैं। हम इस सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे। सबसे पहले सादा जुमले तलफ़ुज़ के साथ सीख सकेंगे। 21 से लेकर 30 तक हिंसे और लफ्ज़ी गिनती भी सीखेंगे और ग्रामर के हवाले से फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं के जुमले बनाना सीखेंगे। अब आप मुझे बताएं कि आपका इस उन्वान से मुतल्लिक क्या ज़हन में आया है? क्या कौन से खेल आपको पसंद हैं? सोचें और बताएं कि घरों में खेले जाने वाला आपका पसंदीदा खेल कौन सा है और आँख मिचौली खेल कैसे खेला जाता है। क्या आप में से किसी ने ऐसे खेल खेले हैं? हमारे बहुत से मुकामी खेल हैं, क्या आप जानते हैं उनके नाम? जैसे आँख मिचौली, जिसके बारे में आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। इसके अलावा कीकली, कोकला छपाकी, गिल्ली डंडा, ये सब हमारे मुकामी खेल हैं। किस किस को आँख मिचौली खेलना आता है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ओके, नाउ टू क्लास, लेट्स स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले हम तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। खोजी, झट यानी जल्दी, फ़ौरन। छूना यानी तलाश करते हुए उसे टच करना। खोजी कहते हैं तलाश करने वाले को। 29, 30 ये हमारे लफ्ज़ी गिनती के हिंसों के नाम हैं। अब हम सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे। इस तरह से आप अपने सबक में सफ़ा नंबर 106 और 107 पर दिए गई उन्वान के हवाले से जो सबक की बुलंद ख्वानी है, यानी जो कहानी आपको दी गई है, उसको आप पढ़ेंगे। इतवार का दिन था। कासिम, उसका भाई असलम और बहन इरम घर में बैठे थे। अचानक कासिम कहने लगा, आओ मिलकर आँख मिचौली खेलें। बहुत अच्छे, इरम ने कहा। आहा, खूब मज़ा आएगा, असलम ने बुलंद आवाज़ से कहा। इरम कहने लगी, अच्छा सब छुप जाओ, मैं ढूंढूंगी। इरम खोजी बन गई। उसने आंखें बंद कर लीं, बुलंद आवाज़ से गिनने लगी, 1 2 3। कासिम और असलम घर में इधर उधर छुपने लगे। 27, 28, 29, 30। इरम ने 30 तक गिनती गिन लिया तो उन्हें खोल दी, आंखें खोल दी। वो अपने भाइयों को ढूंढने लगी। अलमारी के पीछे देखा, कोई नहीं था। मेज़ के नीचे देखा, यहाँ भी कोई नहीं था। बावर्ची खाने में जाकर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। न जाने कहाँ छुप गए सब, कोई नहीं था। न जाने कहाँ छुप गए सब, इरम सोचने लगी। इरम दादा के कमरे में गई। उसे पलंग के नीचे पाँव नजर आ गए। ये कासिम था। इरम ने झट पकड़ लिया। मैंने तुम्हें छू लिया, छू लिया, अब तुम खोजी हो, इरम चिल्लाई। कासिम पलंग के नीचे से खिसक कर बाहर गया। असलम भी सोफे के पीछे से निकलकर सामने आ गया। शोर मच गया, कासिम खोजी, कासिम खोजी। अब कासिम खोजी बन गया। असलम और आबिया छुप गए। बच्चे बहुत देर तक आँख मिचौली खेलते रहे। यूँ छुट्टी का दिन मज़े से गुजरा।
इस तरह से ये कुछ आँख मिचौली खेलने की कुछ तस्वीर आपके साथ शेयर की जा रही हैं कि किस तरह से कोई ये भी एक आँख मिचौली खेलने का तरीका है कि आँखों पे पट्टी बांध दी जाती है। कुछ लोग इस तरह से खेलते हैं, कुछ लोग आँखों पे हाथ रख के गिनती हैं, सब छुप जाते हैं और फिर उनको तलाश करते हैं। हमने इस सबक से सीखा है कि बच्चे घरों में मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। आँख मिचौली बच्चों का पसंदीदा खेल है। अब आप ठहरें और मुझे कुछ सवालात के जवाब दें कि गिनती कौन गिन रहा था। सोचिए। जवाब कुछ इस तरह से है कि इरम ने गिनती गिनी थी 30 तक। दूसरा सवाल है कि इरम के बाद खोजी कौन बना था। तो इरम के बाद खोजी जो बना था वो उनका छोटा भाई कासिम था। बहन भाई आपस में आँख मिचौली खेल रहे थे, तो इस तरह से दोबारा से कासिम जो है वो खोजी बन गया था। हमने इस सबक से सीखा है कि बच्चे घरों में मुख्तलिफ खेल खेलते हैं। आँख मिचौली बच्चों का पसंदीदा खेल है। ऐसे खेल बच्चों को चुस्त और तवाना बनाते हैं। सेहतमंद खेल बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम इस सबक की मशक की तरफ आएंगे। हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस सबक में दिए गए अल्फाज मायनी आप अच्छे से याद करेंगे। झट यानी फ़ौरन, खोजी ढूंढने वाला यानी तलाश करने वाला, खिसकना यानी घिसट कर आगे बढ़ना, मज़ा यानी लुत्फ़ आना, इंजॉय करना। इन अल्फाज के मायने आप अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद आपसे एक एक्टिविटी कंप्लीट करवाई जा रही है कि आपने क्या समझा, यानी ये आपने दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। आँख मिचौली खेलने की तजवीज़ किसने दी थी? कासिम ने। इरम ने गिनती गिनी कहाँ तक? 30 तक। कासिम छुपा हुआ था किसके कमरे में? दादा जान के कमरे में। ये जो टिक के निशान आपको दिखाई दे रही है, इसी तरह से आप अपनी किताब पर टिक के निशान लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इन बॉक्सेस को कलर भी कर सकते हैं। हमसे सवाल पहला पूछा गया है कि आँख मिचौली खेलने की तजवीज़ सुनकर असलम ने क्या कहा था। तो असलम ने कहा था, आहा खूब मज़ा आएगा। यही इस सवाल का जवाब है। फिर हमसे दूसरा सवाल पूछा गया कि इरम ने अपने भाइयों को कहाँ कहाँ ढूंढा। तो इरम ने अपने भाइयों को अलमारी के पीछे, मेज़ के नीचे, बावर्ची खाने में और दादा जान के कमरे में ढूंढा था। सवाल पूछा गया है कि आप अपने पसंदीदा खेलों के नाम बताएं। यहाँ पे बहुत से नाम हैं जो मैंने आपको शो कर दिए हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, आँख मिचौली, किकली, खोखला छपाकी, गिल्ली डंडा, लूडो, बैडमिंटन, ये हमारे सब मुख्तलिफ खेल हैं। आप इनमें से कोई से 5 नाम अपने पसंदीदा खेलों के अपनी किताब पर जवाब में लिख सकते हैं और उन्हें याद करिएगा। हॉकी भी हमारा जो कौमी खेल है वो हॉकी है, आप उसका नाम भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ रवायती खेलों की तस्वीर दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से कुछ लोग वो पत्थरों के साथ बच्चियाँ खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। रस्साकशी भी लोग करते हैं, लट्टू चलाते हैं। तो इस तरह के खेल भी बहुत रवायती खेल होते हैं। ये खेल भी बहुत मकबूल रहा है, गांव में बहुत शौक से बच्चियां खेलती हैं। इसको शायद स्टापू बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ लड़के लट्टू चला रहे हैं। तो ये भी हमारे गांव के रवायती और मुकामी खेलों में से एक है।
ये मेरा पसंदीदा खेल है। अब आप मुझे बताएं, क्या आपने भी ऐसा किया है? जब बारिश होती है बरसात के मौसम में तो मैं तो बचपन में यूँ ही बोट्स, कागज़ की बोट्स बना के, तो हम कागज़ की बोट्स को पानी में चलाते थे और बहुत अच्छा लगता था। बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, आर्ट एक्टिविटी है। इससे हम कागज़ की बहुत सी चीज़ें बनाना भी सीख सकते हैं, जैसे बोट बनाना। तो ये एक्टिविटी आप घर में करिएगा कागज़ के साथ। एक आपका होम टास्क समझ लें, लेकिन इसके लिए आप बहुत ज़्यादा पेज नहीं ज़ाया करेंगे। बहुत एहतियात के साथ आप इस एक्टिविटी को डन करेंगे। किसी बड़े के घर पे हेल्प लेंगे। इसके बाद एक और एक्टिविटी है कि मिलकर बात करें। एक छोटी सी कहानी आपको आपके सबक में दी गई है। इस सबक को उन्होंने कहा है बुलंद आवाज़ से दोहराना है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ। मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ साथ इस कहानी को दोहराएं। कल इतवार का दिन था। हम बहन भाई चिड़ियाघर की सैर के लिए गए। अब्बाजान कहने लगे, चलिए आपको शेर दिखाते हैं। फौजिया बाजी कहने लगी, अब्बाजान मैं शेर से पूछूंगी कि जंगल के सारे जानवर आपसे क्यों डरते हैं। शेर के पिंजरे के करीब पहुंचकर हम सब शेर को देखने लगे। शेर अपनी जगह से उठा, पिंजरे में एक चक्कर लगाया, फिर एक जगह खड़ा हो गया और धाड़ने लगा। उफ़ अल्लाह, इतनी ज़ोरदार और खौफनाक आवाज़ इससे पहले हमने कभी नहीं सुनी थी। वहाँ खड़े सभी लोग घबरा गए। अब्बाजान कहने लगे, घबराओ मत, शेर पिंजरे में है, बाहर नहीं आ सकता। मैंने कहा, अब्बाजान, फौजिया बाजी ने शेर से सवाल भी तो पूछना था। मेरी इस बात पर सब हंसने लगे। इस कहानी को आप अच्छी तरह रवानगी से पढ़ेंगे और दोबारा ज़ुबानी इसको दोहराएंगे कि इसमें क्या वाक़या कोड किया गया है। लफ्ज़ों के खेल में आपको एक ट्रेन दिखाई दे रही है और यहाँ पे कुछ इस तरह से बताया गया है कि पहले लफ्ज़ के आखिर पे आने वाले हरूफ से एक नया लफ्ज़ आप लोगों ने तरतीब देना है। जैसा कि इन्होंने इतवार के एंड पे र का साउंड आ रहा है, यानी रे से एक नया लफ्ज़ रस्सी बनाया गया है। अब हम छोटी ये यानी ये के साउंड से एक नया लफ्ज़ बनाएंगे, जैसा कि यकीन। अब इसके आखिर पे नून दिखाई दे रहा है, तो नून से आप अपना एक नया लफ्ज़ कोई भी जो आपके ज़हन में आता बना सकते हैं, जैसे नाना। और अलिफ आ रहा है इसके आखिर में, तो अलिफ के साथ आप अंगूर, अनार, कोई भी ऐसा वर्ड बना सकते हैं। अब इसके आखिर में फिर रे आ रहा है, तो रे से हम एक नया लफ्ज़ रास्ता बना सकते हैं। अगर आप इन अल्फाज को कुछ और तरह से बना सकते हैं, अगर आपके ज़हन में कोई और अल्फाज आ रहे हैं लेकिन उनकी तरतीब इसी तरह से है कि आखिर आने वाले हर्फ से शुरू हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद अब हम सीखेंगे कवायद, यानी ग्रामर का ये टॉपिक है। फेल अमर, फेल नहीं, इन दो टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम कॉपी वर्क की तरफ आते हैं। तो आप क्या करेंगे कि अपनी कॉपी पर, अब तक हमने जितना काम किया वो बुक वर्क था, अब हम कॉपी वर्क में आएंगे। तो सबसे पहले आप एक टाइटल पेज क्रिएट करेंगे। इस तरह से आप एक कोई टाइटल पेज बनाएंगे अपनी कॉपी पे, जिसमें आप अपनी जो भी आपकी टर्म शुरू है, सेकंड है, फर्स्ट है, तो वो सेकंड टर्म में आप लिखेंगे सबक नंबर 17, खेलने आँख मिचौली, सबक का नाम, और कोई भी एक तस्वीर खेलों की काट कर आप पेस्ट कर सकते हैं, या आप अपनी बुक से देख एक तस्वीर वहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप खुद बनाएंगे तो आपकी आर्ट एक्टिविटी भी हो जाएगी, अगर नहीं तो आप किसी भी बुक से, जो आपकी पुरानी बुक है, वहाँ से आप कुछ बच्चों को खेलती हुई तस्वीर जो हैं वो लेकर उसको कट करके वहाँ पे पेस्ट करके अपना टाइटल पेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी को मुश्किल हो रही है, कोई पिक्चर नहीं मिल रही है, जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो वो जस्ट सबक का नाम लिखकर भी अपना टाइटल पेज बना सकते हैं। इसके बाद हम अपने कवायद के हवाले से फेल अमर और फेल नहीं की तारीफ़ अपनी कॉपी पर लिखेंगे। फेल अमर वो फेल है जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए, जैसे कि सच बोलो। मिसाल के तौर पर
इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक है वो है फेल नहीं। वो फेल जिसमें किसी काम से रोका जाए यानी मना किया जाए, जैसे कि झूठ मत बोलो, बारिश में बाहर मत जाओ, बड़ों के साथ बदतमीज़ी से पेश ना आओ। इस तरह की बातें जब मना की जाती हैं तो ये अमल फेल नहीं है। और जब किसी अच्छी बात के लिए आपको कहा जाता है तो समझ लें कि वो फेल अमर की एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। ये आप कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। अब आ जाते हैं आप अपनी फिर से बुक की तरफ। बुक में उन्होंने इस तरह से आपको ये कवायद दिए हैं। ग्रीन कलर से फेल अमर और रेड कलर से फेल नहीं की निशानदेही की गई है। सबक में जुमलों को फेल नहीं में तब्दील करें। यहाँ कुछ जुमले दिए गए थे, उनको उन्होंने कहा कि फेल नहीं में तब्दील करना है। इसकी आपके आसानी के लिए टास्क को कंप्लीट करके आपके सामने जाहिर कर दिया गया है। जैसे आम खाओ तो आप लिखेंगे आम ना खाओ। सबक की इमला करो, सबक की इमला ना करो। कमरा साफ करो तो फेल नहीं में कुछ इस तरह से लिखेंगे, कमरा साफ नहीं ना करो या नहीं करो। ना, नहीं, मत, ये फेल अमर के अल्फाज हैं, हरूफ हैं। ठीक है। कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर ना बैठो। पार्क में जाओ, पार्क में ना जाओ। ये आप कंप्लीट करेंगे। देन लफ्ज़ी गिनती के नीचे उर्दू के हिंसे लिखे हुए हैं। इन हिंसों को आप खुद लिखेंगे। यहाँ पे ब्लैंक उन्होंने दी हुई, जैसे 30 के नीचे हिंसे लिखेंगे 30 के, फिर 22। आपने हरूफ को गौर से देखना है और उसी हरूफ का हिंसा उसके नीचे आपने अपनी बुक पर लिखना है। और बेहतर है कि आप 21 से लेकर 30 तक गिनती भी अपनी कॉपी में लिखें। कुछ नया लिखें। ऐसे 5 जुमले लिखें जिनमें किसी काम करने का हुक्म दिया जा रहा हो। पहले हमने एक एक्टिविटी की कि सादा जुमलों को फेल नहीं में तब्दील किया। अब हम 5 ऐसे जुमले लिखेंगे जो कि फेल अमर के होंगे। इस तरह से आप अपनी ये बुक पर ही एक टास्क कंप्लीट करेंगे जो उन्होंने आपको स्पेस वहाँ पे दी हुई है। सबक जल्दी याद करो, हमेशा सच बोलो, मुझे पानी पिलाओ, अखलाक से पेश आओ, सफाई का ख्याल रखो, पानी ज़ाया मत करो। ये वाला फेल नहीं का जुमला है, लेकिन ये जस्ट आपको इसमें फ़र्क बताने के लिए मैंने लास्ट पे लिखा है। पहले 5 जुमले जो हैं वो फेल अमर के हैं और जिसमें मत और ना का जिक्र आ गया वो फेल नहीं का जुमला है। तो इसलिए आप पहले 5 जो जुमले हैं वो अपनी किताब पर लिखेंगे। ये आपका बुक वर्क है, पेज नंबर 111 पर कंप्लीट करेंगे 5 जुमले। इसके साथ ही अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको कोई भी मुश्किल पेश आए आप कमेंट सेक्शन में सवाल के ज़रिए पूछ सकते हैं, आपको आंसर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।